नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन और मेरे साथ मौजूद हैं निपुण जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर, जो इन दिनों बहुत ज्यादा खतरे से जूझ रहा है। देश टूटने का खतरा, महंगाई, भूखमरी, कंगाली और इसी के साथ बॉर्डर पर पिट रहे पाकिस्तानी आर्मी के जवान, अंदर आतंकवादी जो हैं वो उनकी नाक में दम किए हुए हैं। यानी कि चौतरफा मार, कोई भी ऐसा रास्ता पाकिस्तान के लिए नहीं बचा है जहां से उसको शांति मिल रही हो। इस बीच अब पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगने के लिए अपना एक विशेष दूत तालिबान के पास भेज दिया है। यह एक बहुत जरूरी कदम है पाकिस्तान का, क्योंकि उसको अगर अपने आप को किसी भी रास्ते से बचाना है तो ये कहीं ना कहीं उसको करना ही था। अब उसने की है। हालांकि तालिबानियों को और टीटीपी को सबक सिखाने की बात लगातार पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। तो अब ये जो मीटिंग है वो करवाई गई है, काबुल पहुंचा दिया गया है। क्या बातचीत हुई है ये जानेंगे। निपुण जी मेरे साथ हैं और ये कितनी जरूरी खबर है इसके बारे में भी जानेंगे। निपुण जी, क्या कहेंगे इस मुलाकात को लेकर? देखिए, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान लगातार अंदरूनी, मुझे लगता है कि अपने जीवन के, अपने 70 साल के इतिहास के, तो 70 साल का इनका इतिहास है पाकिस्तानियों का। तो जो 70 साल का इनका जो इतिहास है, उसके सबसे बुरे दौर से आज पाकिस्तान जो है गुजर रहा है। बलूचिस्तान, अब ये मानकर चलिए कि अपना संविधान वो बना के घूम रहे हैं बलूची, पासपोर्ट अपना देने लग गए हैं, लगातार ऐसे ऐसे हमले कर रहे हैं जो दुनिया को चौंका रहे हैं, दुनिया के लिए न्यूज बन रहे हैं। पहले तो इस प्रकार की न्यूज बलूचिस्तान की दुनिया में आती नहीं थी, लेकिन जब से हमले हो रहे हैं, वो हमले दुनिया का अट्रैक्शन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हमले चल रहे हैं। इवन पंजाब के अंदर भी गुमनाम गनमैन वो घूम रहे हैं और वहां पर वो उनको चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं जो वहां पर आतंकवादी है। शानदार वो वहां पर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को चौके छक्के छुड़ाने। अब जहां पर हम देखें कि तो ये समस्या इंटरनल सिक्योरिटी की, ऊपर से प्रॉब्लम क्या, इकोनॉमिकल क्राइसिस, महंगाई की दर कितनी है, ये आप जानते हैं कि किस प्रकार से महंगाई पाकिस्तान में है। उधर दोनों और पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि दोनों ही ओर वो अपने हॉस्टाइल कंट्री बना के बैठा हुआ है। भारत के साथ संबंध वैसे जैसे 1947 में थे, आज भी वैसे ही संबंध है, कोई सुधार नहीं संबंधों में। हम्म। अफगानिस्तान के साथ चाहे वहां पर आपका डेमोक्रेसी रही हो, चाहे वहां पर आपका अमीरात रही हो, और चाहे वर्तमान में तालिबान शासन रहा हो, जी। केवल एक समय आप छोड़ दीजिए, 96 से लेकर 2001 तक का वो दौर एक ऐसा था पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान में उसको कुछ खुशनुमा और बसंत नुमा एहसास हुआ था हम्म। कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए बसंत है। हालांकि मैं तब भी ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि बॉर्डर जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्रोन लाइन को लेकर, हम्म। उन 5 साल के अंदर भी पाकिस्तान सुलझा नहीं पाया। अगर बसंत नुमा मौसम था अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए, तो ड्रोन लाइन का मुद्दा सुलझाना चाहिए था, लेकिन सुलझा नहीं। और आज की स्थिति यह है कि आए दिन बॉर्डर पर दोनों की झड़प होती है। इधर पाकिस्तान के जो विशेष दूत हैं मोहम्मद सादिक, वो जाते हैं कहां पर, आपका अफगानिस्तान, और उधर पाकिस्तान की सेना यह दावा करती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर 16 उग्रवादियों को हमने मार गिराया है। ये कल रात की खबर है। हम्म। तो आप सोचिए, यानी कि एक ऐसे माहौल में आपके वहां पे जा रहे हैं जो इसमें विशेष दूत यानी कि आपका मोहम्मद सादिक जा रहे हैं। क्या संबंध बनते हैं, क्या संबंध बनते हैं? देखिए क्या था, पाकिस्तान ने 1947 के बाद से ही एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी अफगानिस्तान को लेकर, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। जी। ये फॉरवर्ड पॉलिसी ब्रिटिश वाली थी, और ब्रिटिश ने दो पॉलिसी को अपनाया था। एक पॉलिसी तो अपनाई थी फॉरवर्ड पॉलिसी, यानी कि हम सीधे अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करेंगे, अफगानिस्तान में जाके नियंत्रण करेंगे और नियंत्रण करके अपने हितों को साधेंगे। हम्म। लेकिन जब ब्रिटिश ने देखा कि हम फॉरवर्ड पॉलिसी से अफगानिस्तान में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरी पॉलिसी अपनाई थी, इन एक्टिविटी की पॉलिसी। इन एक्टिविटी की पॉलिसी क्या है?
यानी कि हम जो हैं अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव नहीं रहेंगे, दूर से क्या करेंगे, वॉच करेंगे, जब भी कोई दिक्कत होगी तो हम क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जी। लेकिन मामूली से ना, बहुत थोड़ा बहुत क्या हम क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, ताकि अपने हितों को हम क्या कर सके, साधते रहें। हम्म। भारत ने 1947 से ही ब्रिटिश की दूसरी वाली नीति अपना ली, लेकिन पाकिस्तान ने फॉरवर्ड पॉलिसी को एडॉप्ट किया। हम्म। पर पिछले कुछ सालों से जब से दूसरा तालिबान आपका आया है, तो दूसरे तालिबान आने के बाद से पाकिस्तान वो चीज नहीं साध पा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में संबंध बहुत खराब है। इवन 2023 में तो पाकिस्तान ने क्या किया, जितने अफगानी नागरिक रहते थे पाकिस्तान के अंदर, उन सबको वापस भेज दिया अफगानिस्तान के अंदर। जी। और क्या आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया, आरोप की वजह क्या बताई, आरोप की वजह बताई कि अफगानिस्तान इज ए एपी सेंटर ऑफ द टेररिज्म। हम्म। यानी कि अफगानिस्तान जो है वो एपी सेंटर है, जो हमारे यहाँ रह रहे अफगानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं, ताकि दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को ठीक किया जाए, अफगानिस्तान की इमेज को डैमेज किया जाए। इसके बाद पाकिस्तान अपने आप को एफएटीएफ से बाहर निकाल ले, बाहर निकाल के क्या करे, फंड को अपने आप पर मंगवाए आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से। जी। तो ये बात आपका देखिए तालिबान भी समझ रहा है, और तालिबान के सामने तो पाकिस्तान से भी ज्यादा दिक्कत है। कम से कम पाकिस्तान एक स्टेट की तरह तो रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन तालिबान तो इस स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज ही नहीं है। और लगातार जो है पाकिस्तान बुश पासिंग की कोशिश कर रहा है, मतलब यानी कि सारा टेररिज्म का जो ठीकरा है वो अफगानिस्तान को छोड़ने का प्रयास कर रहा है कि तालिबान ही आतंकवादी है। हम्म। तो आप सोचिए, ऐसे हालात में आप किसी भी दूत को भेजेंगे, और ऊपर से चीन जो है पाकिस्तान से हटकर अफगानिस्तान में इंटरेस्ट दिखा रहा है। भारत ऑलरेडी तालिबान से बात करने अपने स्टार्ट भी कर दिया है, और तालिबान से 2-3 हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। बिल्कुल। हम तो इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि लेकिन क्या लगता है अफगानिस्तान अब के इस अंदर मुलाकात के बाद क्या लगता है कि तालिबान इन चीजों को समझेगा कि भाई क्या चाहते हैं, और पाकिस्तान जो भी कुछ करना चाहता है, हालांकि तालिबान पसंद नहीं करता है पाकिस्तान की इन हरकतों को, लेकिन फिर भी अगर मुलाकात करने की कोशिश की है, शांति की अपील करने की कोशिश की है, तो क्या लगता है तालिबान मानेगा? नहीं, देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, इसमें हमेशा सदैव कुछ ना कुछ संभावनाएं, और दूसरा आपका गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। वो दूत क्या ऑफर अफगानिस्तान को देंगे, किस प्रकार का अफगानिस्तान के सामने बातें रखेंगे, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। अगर कल को पाकिस्तान ये कहता है कि आप थोड़ा सा हमारे साथ नरमी बरतिए, तो हम आपको एक रिकॉग्नाइज मान लेंगे कि आप एक देश हैं। और अगर हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो चीन भी करेगा, ईरान भी करेगा, हम सबको मनाने में आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के कहने से चीन मान जाएगा। ये जरूर है, चीन को पाकिस्तान ये कहेगा, देखो भैया, अगर अफगानिस्तान को मान्यता दे देते हो, हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, और आपके जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर वो सेफ रहेंगे। तो चीन मानता है, रशिया मानता है, ईरान मानता है। इस तरह के सपने भी दिखाए जा सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान को। जी। और अफगानिस्तान भी देखिए, अभी जो प्रेजेंट में तालिबान है वो भी नहीं चाहता कि उसकी पाकिस्तान से क्या हो, फाइट हो, टकराव हो। लेकिन अब डिपेंड इस हाँ, लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान से टकराव को नहीं चाहता पाकिस्तान, जो अपनी स्थिति को अब इस बात को समझ रहा है। अब पाकिस्तानी आर्मी जो है, जो कुछ भी अभी तक कर रही थी, क्या वो बंद कर पाएगी बॉर्डर पर? जो तालिबानी बैठे हैं या टीटीपी जो बैठे, टीटीपी जो मदद मांग रही थी तालिबान से, तालिबान ने उस बात को पूरा किया, तो अब टीटीपी को भी तो कोई रोल होगा इसमें। देखिए, टीटीपी की अगर हम बात करें कि टीटीपी जो है वो तालिबान से ही निकली हुई एक शाखा है। हम तो ये मानते हैं कि तालिबान दो भागों में बट गया। एक तालिबान तो है जो अफगानिस्तान के अंदर है, और एक तालिबान वो है जो पाकिस्तान के अंदर है। जो पाकिस्तान वाला तालिबान है उसको ये अब महसूस हो रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान फाइट करके पावर में आ सकता है, तो हम भी खैबर पख्तूनख्वा में पावर में आ सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। तो टीटीपी अपने लिए संघर्ष कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है, अगर उसको टीटीपी को यह आश्वासन दे कि हम तुमको खैबर पख्तूनख्वा में स्वायत्तता देने के लिए तैयार हैं, तो शायद कुछ पॉसिबिलिटीज बने। लेकिन अगर ये हम कहें कि टीटीपी को खत्म करने में अफगानिस्तान सहायता करेगा, तालिबान सहायता करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, ऐसा करने में होगा क्या, खुद तालिबान के अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर प्रश्न उठ जाएंगे।
वे तालिबान के जो लड़ाके हैं और जो पाकिस्तान वाले तालिबान हैं, अफगान वाले तालिबान, उनके आपस में तो गठजोड़ रहे हैं ना, साथ में के लिए काम किया, फाइट किया है। आज भले वो अलग अलग हैं, लेकिन जो अलग अलग हैं वो ऊपरी लीडरशिप पर होते हैं, निचली लीडरशिप पर नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। दूसरी बात यह है कि ये तो साफ है कि पाकिस्तान अब पक चुका है अपनी पिटाई से, और ये सिर्फ यही चाहता है कि जो उसकी हालत खराब है उसमें कम से कम कहीं ना कहीं से तो शांति आए। इसलिए अपने दूत भेजना, और इससे पहले जाकिर नायक को जिस तरीके से भेजा गया है, हालांकि उस खबर की पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी पिटाई के लिए ही इन सबको भेज रहा है ताकि कहीं ना कहीं से तो शांति मिले, अफगानिस्तान जो है वो माने, तालिबान जो है वो माने। देखना होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत क्या होती है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए निपुण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।